किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सरसों की खेती के बारे में बात करेंगे। सरसों की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे फसल की ग्रोथ अच्छे से हो, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आए और सरसों का जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा निकले। किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों सरसों एक तिलहनी फसल है। मार्केट में भाव काफ़ी अच्छा है। सरसों की खेती से किसान भाई कम लागत कम सिंचाई में भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों सरसों की बुवाई हल्की से हल्की और भारी से भारी सभी प्रकार की मिट्टी में किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाई सरसों की खेती से बम्पर उत्पादन तभी ले पाएंगे जब आवश्यकता अनुसार आप खादों का प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों हो सके तब तक अगर आप सरसों की बुवाई कर रहे हैं उस समय पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति जरूर करें, जिसके रूप में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर इन पांचों तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए आप NPK 12-32-16 या DAP प्लस SSP या MOP पोटास या जिंक और सल्फर इन खादों का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे इन पांचों ही पोषक तत्वों की पूर्ति बुवाई के समय हो जाएगी। अगर आपने बुवाई में किसी भी प्रकार से ज़्यादा खादों का प्रयोग नहीं किया है तो बाद में पोषक तत्वों की कमी फसल में ज़रूर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरसों में आप लगातार खादों का प्रयोग करें। सरसों की फसल में मात्र कुछ 2 या 3 ऐसे खाद है जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें से पहली चीज़ है यूरिया। हमारे क्षेत्र में किसान भाई केवल सरसों में बुवाई के बाद यूरिया का प्रयोग करते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन लेते आए हैं। सरसों में यूरिया देने का तरीका आपको पता होना चाहिए। पहले पानी पर पहला यूरिया, दूसरे पानी पर दूसरा यूरिया और आवश्यकता अनुसार तीसरा यूरिया भी आप दे सकते हैं। सरसों में फूल आने से पहले पहले नाइट्रोजन की पूर्ति करना है। यूरिया की मात्रा को कम कर 2 की बजाय 3 भागों में आप दे सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम पहले पानी पर यूरिया का प्रयोग करना है। उस हिसाब से दूसरे पानी या तीसरे पानी पर आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप और भी खाद देना चाहते हैं तो दूसरा खाद नंबर 1 आता है सल्फर। सरसों में यूरिया की जितनी आवश्यकता होती है ठीक उतनी ही आवश्यकता सल्फर की होती है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सरसों में सल्फर कौन सा दे, पाउडर सल्फर का प्रयोग करें या दानेदार सल्फर दे। किसान भाइयों दोनों ही सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों को यूरिया के साथ मिलाकर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सल्फर दानेदार का प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक मिलता है, धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है। इसका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। सल्फर एक बार देना है, 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। इसके अलावा सल्फर पाउडर दे रहे हैं 80% 90% जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको भी आप यूरिया के साथ अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, खेत में छिटक सकते हैं। सल्फर का प्रयोग करने से फसल की ग्रोथ अच्छे से होती है, पौधे में फंगस का फैलाव नहीं होता है, पौधे की ऊपरी ग्रोथ ज़्यादा होती है जिससे फुटाव और शाखाएं ज़्यादा निकलती है, सरसों का उत्पादन ज़्यादा निकलता है। तो किसान भाई सरसों की खेती अगर कर रहे हैं तो इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।